हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि अभी फिलहाल में एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पोर्टल ओपन हुआ है, लेकिन जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका फॉर्म अगर पेंडिंग है या फिर किसी कारणवश बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था या फिर ब्लॉक कर दिया गया है। चूंकि स्टूडेंट्स की ओर से तो कोई गलती नहीं है। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप किया, उन्होंने कॉलेज में जाकर के सबमिट किया। अब कॉलेज की लापरवाही के लिए या फिर विभाग की लापरवाही कर लीजिए या फिर बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा जो सत्यापन होता है उसकी डेट कभी समाप्त हो जाती है या फिर कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं समय से, या फिर कॉलेज वाले फॉरवर्ड करते हैं डीडब्ल्यूओ लेवल पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है समय से, जिस कारणवश बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी और एससी एसटी से भी बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म के लिए पेंडिंग रह गया था या फिर ब्लॉक हो गया था या फिर बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका था। तो उनके लिए अभी तो एससी एसटी वर्ग के छात्रों का वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के स्टूडेंट थे उनके रिगार्डिंग उनके लिए कोई अपडेट नहीं थी कि उनके लिए पोर्टल ओपन होगा या फिर नहीं होगा, उनका फॉर्म व्यवस्थित किया जाएगा, उनका पैसा भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा। तो आज की लेटेस्ट न्यूज जारी हुई है उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 वीवी के छात्रों के वजीफे पर चुनाव बाद होगा निर्णय। मैं एक चीज आपको बता दूं कि अब चूंकि ये जो अपडेट आती है, न्यूज आती है, एक विशेष शहर या फिर डिस्ट्रिक्ट से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ एक विशेष डिस्ट्रिक्ट में ही कल कि अगर वेरिफिकेशन चलेगा तो केवल उन्हीं का चलेगा। यहाँ पे अगर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी की बात हो रही है, आप चूंकि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के ही बच्चे बचे हुए हैं, एससी एसटी के वर्ग के बच्चों का वेरिफिकेशन कार्य अभी फिलहाल में चल भी रहा है, 3 तक चलेगा। फिर उनका डीडब्ल्यूओ लेवल से करिए वहां पे फीस वगैरह मास्टर डाटा वगैरह लॉक होगा 7 मई तक, उनके वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। तो यहाँ देखिए लखनऊ राजधानी के जिन 5 विश्वविद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति डाटा फॉरवर्ड न होने के कारण फंसी हुई है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा केवल कि राजधानी से मतलब क्या है कि यहाँ के ये नहीं कि हाँ ये जो अपडेट जारी हुई है ये आपके लखनऊ से जारी हुई है, अब वहां की बात हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ केवल वहीं वाले बच्चे रह गए हैं जिनका फॉरवर्ड नहीं हुआ है। यूपी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अनेकों जिले के बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ, अभी पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा होगा या फिर ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट दिखा रहा होगा, उनकी ओर से कोई गलती नहीं है, निदेशालय के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि उनका फॉर्म डीडब्ल्यूओ लेवल से सही समय पे वेरीफाई नहीं किया गया था। तो वही कहा जा रहा है। तो ये जो अगर पोर्टल ओपन होगा तो सभी बच्चों के लिए ओपन होगा, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी सभी बच्चों के लिए ओपन होगा और हर एक जगह पे ओपन होगा यूपी में जितने भी बच्चे कल के बाकी रह गए। तो यहाँ देखिए राजधानी के जिन 5 विश्वविद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति डाटा फॉरवर्ड न होने के कारण फंसी हुई है उस पर चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद विचार होगा। इस बारे में समाज कल्याण विभाग ने शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है कि हाँ भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनका फॉर्म पेंडिंग है, उनकी ओर से फॉर्म भर दिया गया था लेकिन कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हो पाया, फिर कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ तो डीडब्ल्यूओ लेवल से वेरीफाई नहीं हो पाया सही समय से, वहां पे फॉरवर्ड नहीं हो पाया। तो ये सारी स्थिति अवगत करा दी गई है विभाग को। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डाटा वीवी स्तर से ही फॉरवर्ड नहीं हुआ था। अब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, जो भी आपका कॉलेज होगा, कभी कभी होता है कि कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं करते, समय से डेट एंड हो जाती है, तो उसके लिए पोर्टल ओपन होगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा। अब फिर से अगर कभी कभी कॉलेज फॉरवर्ड भी कर देता है तो डीडब्ल्यूओ लेवल से वहां से वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी अगर चाहे विभाग तो पोर्टल को ओपन कर सकता है। तो अभी नीचे स्थिति देखिए क्या कहा गया है, जिस कारण यह स्थिति पैदा हुई। राजधानी के इंटीग्रेटेड और बीवीडी महर्षि एवं टीएस मिश्रा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अपने कॉलेज में आवेदन किया था। अब यहाँ पे विशेष कॉलेज की बात हो रही है, तो ये जो अपडेट है आपकी लखनऊ से है, तो हाँ लखनऊ की बात हो रही है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे वहां भी यही स्थिति है कि आपका फॉर्म पेंडिंग है या फिर ब्लॉक है या फिर जो भी स्थिति है बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। तो अगर पोर्टल ओपन होगा तो सभी के लिए ओपन होगा। यहाँ देखिए नीचे ये कॉलेज वगैरह की बात हो गई। इन छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिला तो मामला ऊपर तक पहुंचा। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जे रीवा ने इस मामले में सीडीओ को पत्र भी भेजा, मतलब कि पत्र भी भेजा गया है कि हाँ आप फिर से कम पोर्टल को ओपन कीजिए, जिनका फॉर्म वेरीफाइड नहीं हुआ है उन पे फिर से विचार करके उनका फॉर्म अगर वेरीफाइड करने लायक हो तो वेरीफाइड किया जाए। इसमें उन्होंने कहा कि राजधानी के 5 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का शुल्क समाज कल्याण विभाग द्वारा लॉक नहीं न किए जाने के कारण इन विश्वविद्यालयों के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए हैं। ये एक, मैं फिर बता दूं कि ये एक विशेष जगह की विशेष यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि विभाग को पत्र दिया जा रहा है कि हाँ यहाँ पे बच्चों का फॉर्म अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है, पोर्टल ओपन कीजिए, तो निश्चित तौर पे वो यूपी में सभी बच्चे जितने भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एससी एसटी के लिए तो पोर्टल ओपन हुआ है, तो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते होंगे तो सभी के लिए मौका मिलेगा, सभी का पोर्टल ओपन होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे कही जा रही है। ऐसे में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उन्हें अवगत कराया जाए। पूरे मामले पर शासन ने भी समाज कल्याण निदेशालय से रिपोर्ट मांगी। निदेशालय ने शासन को भेजी रिपोर्ट में कहा कि डाटा संस्था स्तर पर ही पेंडिंग रह गया, इसकी पुष्टि रिकॉर्ड से भी की जा सकती है। साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में आगे कोई भी निर्णय चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है, यानी कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। जैसे आपके चुनाव वगैरह समाप्त हो जाएंगे, लगभग जून के फर्स्ट वीक के बाद से समाप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद से इस पर कोई विचार किया जाएगा कि आपके लिए पोर्टल ओपन हो या फिर न हो, आपका फॉर्म वेरीफाइड किया जाएगा जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों का कि नहीं किया जाएगा। ये सारी स्थिति
स्थिति चुनाव के बाद ही क्लियर होगी। इसके लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल इन छात्रों के लिए नए सिरे से खोलना पड़ेगा, साथ ही नए वित्तीय वर्ष में बजट की व्यवस्था भी करनी होगी, यानी कि बजट की व्यवस्था भी, भले फंड में आपका पैसा हो या फिर न हो, वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी की खास करके बात करें, एससी एसटी का तो वैसे चलते रहता है, उनका पैसा आते रहता है, जून तक आएगा, लेकिन जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए 31 मार्च आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, तो फिर से बजट को भी मैनेज किया जाएगा और फिर से अगर पोर्टल खोला जाएगा तो नए सिरे से हो सकता है कि आवेदन हो या फिर उसी स्टेटस को फिर से आगे क्लिक ओपन करा करके जिनका पेंडिंग है उनका वेरीफाई कराया जाए, जिनका ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट है उनका वेरीफाई कराया जाए। तो ये सारी स्थिति कब क्लियर होगी? आपके चुनाव के बाद, यानी कि कहिए कि जून के फर्स्ट वीक के लास्ट में आपका ये स्थिति क्लियर होगी कि हाँ आपके लिए पोर्टल ओपन होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद से आपके ऊपर सोच विचार किया जाएगा। जैसे कोई बाद में आपका जून में कहिए कि अपडेट आएगी कि हाँ आपके लिए पोर्टल ओपन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर इससे पहले भी कोई विभाग की तरफ सूचना आती है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ आपका अभी ओपन होगा या फिर कब ओपन होगा, या फिर ओपन होगा या फिर नहीं ओपन होगा। ओपन होगा तो किन बच्चों को मौका मिलेगा। हो सकता है जिनका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है वो भी सोच रहा हूँ कि मेरे लिए मौका मिलेगा, तो जिनका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है उनके लिए मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका फॉर्म डायरेक्टली किसी कारणवश जो गलती पाई गई है उसकी वजह से उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। जिनका पेंडिंग है उनको मौका मिलेगा, या फिर जिनका ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट है उनको मौका मिलेगा अगर मिलना होगा तो, या फिर जिनका कहिए कि कई सारी उसमें स्थिति आती है बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है तो उनको मौका मिलेगा। जैसे कि एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं को अभी फिलहाल में मौका मिला है, जिनका पेंडिंग है उनका भी वेरीफाई होगा, जिनका ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट है या फिर कहिए कि जिनका बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, या फिर फीस वगैरह की समस्या, फी मास्टर डाटा नॉट फाउंड, यानी कि फी वगैरह को यूनिवर्सिटी के द्वारा मैनेज नहीं किया गया था, वहां पे पोर्टल पे अपडेट नहीं किया गया था, तो वो सारी चीजें एससी एसटी वर्ग के छात्रों के लिए व्यवस्थित हो रही है। 3 मई तक ये काम चलेगा, फिर से 7 मई तक उनका DWO लेवल से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए ये कहिए कि पोर्टल अगर ओपन होना होगा या फिर कोई अपडेट आती है तो आपकी जून के, यानी कि इलेक्शन जैसे खत्म होगा, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद से ही उनके इन बच्चों के लिए कोई अपडेट वगैरह जारी होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।